हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और हम फेब्रवरी फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज करेंगे जी फेब्रवरी सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऑन द अदर हैंड हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी वीक में मॉडर्न हिस्ट्री भी डिस्कस हो रही है, हमारे करंट अफेयर्स भी डिस्कशन चल रही है। इससे पहले हम पॉलिटी कवर अप कर चुके हैं, उससे होपफुली आपको काफी हेल्प मिली होगी। और वैसे ही हमारी चल रही है जी टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री, और इधर हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स वीक वाइज। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा कुछ कवर अप हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फेब्रवरी सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं जी क्या क्या कुछ है जानने के लिए, क्या क्या नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है सेकंड वीक में। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, भारत रत्न 2024। ठीक है जी, एक्सेप्शनली, ठीक है, पहली बार एक साल में 5 जनों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है जी, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ठीक है, किसान नेता चौधरी चरण सिंह। ठीक है जी, बिहार के सीएम रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है जी, दिस इज पीवी नरसिम्हा राव। जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात थे तब ये प्रधानमंत्री थे, और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया भी बोला जाता है। उस टाइम इन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी से मतलब बचा लिया। उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे, एंड सरदार मनमोहन सिंह वाज द देन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, और ये एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें बोला जाता है जी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के पिता। ठीक है जी, तो पहली बार 1999 में, इससे पहले एक्सेप्शन था कि 4 जनों को भारत रत्न दिया गया एक साल में। जनरली एक साल में 3 जनों को ही, मैक्सिमम 3 जनों को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन इस बार 1999 वाले एक्सेप्शन भी तोड़ के 5 जनों को भारत रत्न दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री 2024 में। ये नाम सारे आपके सामने है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जी, अच्छे से ध्यान में रखना, पेपर में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। डन, अगला देखते हैं। हु इज सेलेक्टेड एज आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द 2023 किन्हें चुना गया जी? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर बीना मोदी, नीता अंबानी, फाल्गुनी नायर, या सावित्री जिंदल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर बीना मोदी। ठीक है, के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी। ठीक है जी, इन्हें आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया। अगला देखते हैं। नेम द न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट बाय नासा, अ सुपर अर्थ located in habitable zone offering possibilities of conditions conducive to life। नासा ने एक ऐसा एक्सपो प्लेनेट खोजा है जी, ठीक है, जो अर्थ के, जो हैबिटेबल जोन में है, और जहां पे अर्थ के जैसी लाइफ सस्टेनिंग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जहां पे ऐसी पॉसिबिलिटीज देखी जा रही हैं कि जहां लाइफ की कंडीशन को, सर्वाइवल ऑफ लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है जी, तो अर्थ की तरह हो सकता है यहां पे भी लाइफ पॉसिबल हो इस एक्सोप्लैनेट पे। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या, जिसे रिसेंटली नासा ने डिस्कवर किया? तो ऑप्शन देखते हैं जी। TOI 715b, TOS 664b, TOS 550b, या TOI 775b। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, TOI 715b। इस एक्सोप्लैनेट का नाम है TOI 715b, और ये अर्थ से 137 लाइट ईयर्स दूर है जी। लाइट ईयर एक यूनिट है आउटर स्पेस से, जो हम अर्थ का डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम किस में करते हैं? लाइट ईयर्स में। ठीक है जी, तो ये 137 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। कौन सा एक्सोप्लैनेट? TOI 715b, डिस्कवर्ड बाय नासा रिसेंटली। नेक्स्ट देखते हैं। Which IIT has established India's first hypervelocity expansion tunnel test facility? जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उन्हें टेस्ट किया जा सकता है जिनसे। ठीक है, तो जो मतलब जब हम अर्थ की ग्रेविटी से जो हमारी जो मिसाइल्स हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो उन्हें सुपर वेलोसिटी चाहिए होती है उस टाइम। तो ये हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल बनाई गई है, ठीक है जी, हमारी, जिसमें मिसाइल टेस्ट की जाएंगी। तो ये कौन सी IIT ने बनाई है? तो ऑप्शन देखते हैं जी। IIT रुड़की, IIT
कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी बॉम्बे? तो इसे बनाया है जी ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर ने। ये इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है जी। ठीक है जी, चलो आपको इमेज में ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेम द न्यू ब्रांड नेम ऑफ गूगल्स एआई चैटबॉट बार्ड। गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट था जिसका नाम था बार्ड, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका ब्रांड मतलब कौन से ब्रांड के अंडर कर दिया गया पूरा सिस्टम? तो ऑप्शन देखते हैं जी, ए टाइटन, बी नोरा, सी यूरोपा या डी जेमिनी। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी जेमिनी। ठीक है, अब जो गूगल का जो बार्ड चैटबॉट था वो कौन से ब्रांड नेम से जाना जाएगा? जेमिनी। ठीक है जी, गूगल के सीईओ, ठीक है जी, मालूम है सभी को, सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जी, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे जी। विच कंपनी इज पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल? गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? डन जी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, वेयर टाटा ट्रस्ट इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। ठीक है जी, रतन टाटा जी ने, द लेजेंडरी रतन टाटा जी ने बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेके, ठीक है जी, जो एक स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कहां पे बनाया गया इंडिया में? ऑप्शन देखते हैं, ए टाटा नगर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी मुंबई। ये स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल कहां पे बनाया गया? मुंबई में। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है जी? लॉजिस्टिक्स क्या है? जो हमारा सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वर्ल्ड का, चाहे वो सी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रकिंग सिस्टम है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, तो ये हमारा जो पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर है, पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम है, ठीक है जी, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो ऑप्शन इज 24th, 30th, 38th या 46th। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 38th। ठीक है, इंडिया ने इसमें अच्छा इंप्रूव किया है, तो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में 38th। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, Who became the new Prime Minister of Kazakhstan? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन देखते हैं जी, ओल्जस बेक्टेनोव, ऑप्शन बी कासिम जोमार्ट टोकायेव, ऑप्शन सी सदायर जेपरोव या ऑप्शन डी शवकोत मिर्जियोवेव। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए ओल्जस बेक्टेनोव। ओल्जस बेक्टेनोव क्या बने हैं जी? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है जी? कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। बीच में कैपिटल चेंज की गई थी नूर सुल्तान, लेकिन दोबारा से पुरानी कैपिटल या पुराना नाम ही अडॉप्ट किया गया, दैट इज अस्ताना, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, Which is the first northeastern state to reinstate old pension scheme for employees? जैसे 2006 के बाद, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन बंद कर दी गई थी, ठीक है, तो कौन सी स्टेट है जिसने कौन सी नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट कौन सी है जिसने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे दोबारा से लागू किया, दोबारा से रीइंस्टेट किया है? ठीक है, जो 2006 ऑनवर्ड्स, तो 2006 में जिन एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया था, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज में, उन्हें अब पेंशन मिलेगी 2006 के अकॉर्डिंग, तो उन्हें पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या सिक्किम। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Which state made इंटरनेट अ बेसिक राइट? कौन सी स्टेट ने बोला कि वो एआई हब बनाएंगे स्टेट में, और इंटरनेट को उन्होंने बोला कि इट इज अ बेसिक राइट। इंटरनेट को उन्होंने क्या बनाया? बेसिक राइट। तो ऑप्शन आर केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को क्या बनाया जी? इंटरनेट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंटरनेट बेसिक राइट, और तेलंगाना के जो सीएम है दैट इज रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी
इनकी पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला देख, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? ऑप्शन ए February 11, ऑप्शन बी February 13, ऑप्शन सी February 14 या ऑप्शन डी February 16। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी February 13। February 13 को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी, इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी। और इसकी थीम क्या थी? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन। दिस वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे। ये कब होता है? मतलब कब होता है? 13 फरवरी को। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी। एक और क्वेश्चन बताते हैं जी, नॉर्वे इज द ओनली कंट्री जिसने रेडियो कम्युनिकेशन बंद कर दिया। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉर्वे। ठीक है जी, जिसने रेडियो कम्युनिकेशन को बंद कर दिया। एक ही देश है दुनिया में, नॉर्वे। ठीक है जी। तो दोस्तों जहां तक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है जी। और हमारा जो करंट अफेयर का मकसद रहता है वो क्वांटिटी नहीं रहता, हमारा करंट अफेयर्स का मकसद रहता है क्वालिटी। ठीक है जी। देखो डेली बहुत सारे करंट अफेयर्स देश दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें लगता है कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जा रही हैं, बार बार रेपिटेशन पे रहती हैं, तो हम उसी करंट अफेयर को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ना कि बहुत बड़ी वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सारी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स डाल दें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। चलो, When is International Day of Women and Girls in Science observed 2024? ठीक है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं जी, February 11, February 12, February 13 या February 14। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए February 11, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी। थीम थी इसकी क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस, एक्सेलरेटिंग एक्शन। क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस, एक्सेलरेटिंग एक्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। राइट, अगला देखते हैं। इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तेरी काउज इज एस्टेब्लिश्ड इन। ये आपको इमेज में जो ये काऊ की स्पीशीज दिख रही है, दिस इज गंगा तेरी काऊ। ये खास करके गंगा नदी के बैंक्स पे, जो गंगा नदी के बैंक्स वाले रीजन है, उन रीजन्स में पाई जाती है। तो इसका पहला कंजर्वेशन सेंटर भारत में कहां पे बना है जी? तो ऑप्शन इज गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी या वृंदावन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, वाराणसी। ठीक है, ये गैंजिस गंगा नदी के आसपास वाले एरिया में पाई जाती है, वहां पे ये डेवलप हुई है। ठीक है, तो इसे गंगा तेरी काउज बोलते हैं। तो इसका पहला कंजर्वेशन सेंटर कहां पे बना है जी? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी कहां पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। डन जी। अगला, बसंत पंचमी 2024। ठीक है, बसंत पंचमी हर साल सेलिब्रेट की जाती है जी। ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू गॉडेस सरस्वती, जो विद्या की देवी है, सरस्वती माता, गॉडेस सरस्वती के ऑनर में, के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मनाई जाती है बसंत पंचमी। सेलिब्रेटेड ऑन 5th डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन मंथ ऑफ माघ। ठीक है जी, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष दो सिस्टम है जी। तो शुक्ल पक्ष के जो पंचमी होती है, 5th डे होता है शुक्ल पक्ष का, इन द मंथ ऑफ माघ, माघ के महीने में सेलिब्रेट की जाती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी या बसंत पंचमी वी से भी, तो दोनों ही नाम करेक्ट हैं। ठीक है जी। अगला देखते हैं। नेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। हर साल नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होता है किसके बर्थडे पे? तो ऑप्शन इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, कब होता है? तो किसके बर्थडे पे होता है? आपको इमेज में दिख रहा है जी, सरोजनी नायडू। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट बनी जी ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1925 कानपुर सेशन, कानपुर में। ठीक है, ये फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत में पहली बार महिला गवर्नर बनी किस स्टेट की? उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू ने बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो
इनके जन्म दिवस पर होता है जी हर साल नेशनल विमेन डे। तो ये कब होता है, ऑप्शन देखते हैं, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या 15 फरवरी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 13th ऑफ फरवरी, नेशनल विमेन डे, राइट। अगला देखते हैं, विच कंट्री लिफ्टेड अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ठीक है, अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी कौन जीत गया? ऑप्शन इज इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। करेक्ट आंसर है जी ऑस्ट्रेलिया। किसे हराया? इंडिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे सारे वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भारी चल रहा है जी। ठीक है, तो पिछला जो हमारा ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप था वो भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया बाय डिफीटिंग इंडिया, एंड अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप ये भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया बाय डिफीटिंग इंडिया। नेक्स्ट, Which IRS officer is appointed as brand ambassador of Fit India movement? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है जी, तो जिसमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, फिटनेस को बढ़ावा दिया जाता है, तो पहली बार एक IRS ऑफिसर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इमेज में आपको IRS ऑफिसर दिख रहे हैं, ठीक है, काफी फिटनेस फ्रीक भी दिख रहे हैं, तो इन्हें बनाया गया जिसका ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑप्शन देखते हैं, नरेंद्र कुमार यादव, नंद किशोर यादव, निखिल जोशी या अनुराग सिंह। तो ये कौन है जी? इनका करेक्ट नाम है ऑप्शन ए नरेंद्र कुमार यादव। इन्हें बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। इनकी फिटनेस आपको इमेज में दिख रही होगी। अगला देखते हैं, नेम वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाया जी, उसका नाम पूछा गया। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका सारे स्कॉलरशिप, आपको जो स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, जो स्कॉलरशिप स्कोर्स मिले हैं, जो उसकी धनराशि मिली है, वो सारा जो आपका डेटा है वो इस आईडी कार्ड में रहेगा। आपके मार्क्स का डेटा इस आईडी कार्ड में रहेगा। ठीक है जी, तो वन नेशन वन आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सार्थक, अपार, प्रारंभ या निश्चय। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी अपार आईडी। ठीक है, जिसमें आपका सारा डेटा सेव रहेगा, चाहे वो आपको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, ठीक है, या जो भी एक स्टूडेंट का डेटा रहता है वो सारा इस अपार आईडी में रहेगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं, इन विच कंट्री वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड। रिसेंटली दुनिया में पहली बार, वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस कहां पे लॉन्च हुई है? तो ऑप्शन इज ए फ्रांस, बी सिंगापुर, सी चाइना या डी दुबई। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी दुबई। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ जी रिसेंटली, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ रिसेंटली दुबई में। ठीक है, तो इसी में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ही लॉन्च की गई एयर टैक्सी सर्विस। ठीक है जी, अगला देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड काजी नींबू एज स्टेट फ्रूट। ठीक है जी, कौन सी स्टेट ने काजी नींबू को अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया, घोषित किया जी? तो काजी नींबू आपको इमेज में दिख रहे होंगे, बहुत प्यारे से लंबे से नींबू है। ठीक है जी, तो ऑप्शन इज ए बिहार, बी झारखंड, सी असम या डी सिक्किम। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी असम। असम स्टेट ने काजी नींबू को क्या डिक्लेयर किया? स्टेट फ्रूट। ठीक है काजी नींबू, डन। चलो, असम के सीएम कौन है जी? हेमंता बिस्व शर्मा, बिस्व शर्मा। असम की कैपिटल क्या है जी? असम की कैपिटल है दिसपुर। तो दोस्तों, ये थे हमारे फरवरी सेकंड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और थर्ड वीक के करंट अफेयर्स, एंड हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज चल रही है उसके साथ बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत जल्द नेक्स्ट किसी जनरल नॉलेज के टॉपिक के साथ आपसे